घर में बताया था। क्या कहा था बेटा अब्बू को? उन लोगों को स्टेटस का इशू आ रहा था। स्टेटस का इशू था? जी। फिर आप जब घर से आई हैं वहाँ से एबटाबाद से ना, कोर्ट में जाके निकाह किया, हक महर कितना लिखा बेटा? 5 लाख। 6 महीने गुजर गए मैंने कहा को, स्टाम्प साइन करवा दी थी जबरदस्ती धोखे से। स्टाम्प किस चीज़ का साइन करवाया? तलाकनामे का। कहते थे कि इद्दत में हो तो बाहर नहीं जा सकती। इद्दत में मतलब आपने पूछा नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पूछा था लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। उन लोगों ने मेरे शोर की उतार के मारा पीटा था। आप पास ही थी? जी। ये किसने की थी हरकत? SHO ने। खुद उतारी थी? जी। फिर उसके बाद उसने मेरा दुपट्टा उतार दिया, मैं गले में डाल के मारने पीटने लग गया। मुझे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में बाहर बिठा के बाहर ले गया। आपने कोशिश नहीं की कि दरवाजा खोलूं और जंप लगा के उतर जाऊं? की थी लेकिन गाड़ी लॉक थी। काफी कोशिश करता रहा मनाने की, लेकिन बोला था कि बेशक मुझे जान से मार दो लेकिन ये सब कुछ ना करना। सैयद वाला थाना नहीं है? जी जी। उसके SHO को अप्रोच किया। क्या नाम है SHO का? शहबाज डोगर। इसने छापे मारे घर पे? SHO खुद आया था और बाकी घर पे? जी। फिर वहीं से आपको जेल ले गए? जी। कौन सी वाली? शेखुपुरा जेल। शेखुपुरा जेल ले गए। वहाँ कितने दिन रही? 5। ओहो, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही मैं आपके साथ? नहीं। बिल्कुल अपने होशोवास में स्टेटमेंट दे रही हो? जी। अपनी मर्जी से दे रही हो? जी। वो जिस दिन रेड की थी उस दिन ये मेरी बीवी को भी बिल्कुल अपने रूम में ले जाके अलग से मारता रहा। कितनी बुरी बात है। फिर उसके बाद मेरे सामने मारता रहा इसको। मिन्नतें करते रहे हो कि ना करो इसके साथ, ना करो इसके साथ? वो तो कहते रहे लेकिन वो मानते नहीं। तो उनकी बस एक ही जिद थी कि तलाक दे दो तो फिर छोड़ देंगे तुम्हें, वरना नहीं छोड़ना। रोना नहीं है। शौहर जब बैठ के रोए रियासत के सामने कि मेरी बीवी को मारा पीटा, क्यों भाई, क्या कसूर था? वो जो मतलब इस तरह के दरिंदे हैं ना, इनको कम से कम निकाल देना चाहिए पुलिस लाइन से, इनको सजा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। 2 किरदार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, 3 किरदार। शहबाज डोगर SHO ननकाना का, शहबाज शौहर और इनकी अहलिया ईमान। इस जोड़े ने, ये मियाँ बीवी हैं इस टाइम, इन्होंने कोर्ट मैरिज की, एक दूसरे को पसंद किया और फैसला किया कि निकाह करते हैं। मुझे तो यहाँ तक ये फैसला बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, जो आपको मर्द पसंद है उससे निकाह करें, हलाल करें। मुसलमान होने के नाते बहुत अच्छा फैसला है। वालिद साहब ने बर्दाश्त ना किया और फिर इस बच्ची को कभी दारुल ईमान, कभी जेल, कभी थाना, कभी इलाका गैर और कभी गाड़ी। कहाँ कहाँ नहीं लेकर गए, कहाँ कहाँ नहीं डराया धमकाया। और एक खबर बहुत वायरल हुई कि शौहर को बरहना किया बीवी के सामने थाने के अंदर और फिर कपड़े उतरवा कर उसको मारपीट करते रहे ताकि उसकी बीवी को टॉर्चर करें और वो कहे कि ठीक है जी मैं तो फारग होती हूँ, मैं तलाक लेती हूँ। ये सारा वकूआ क्या है, ये लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये हम ईमान से जानेंगे। ईमान, एग्जैक्टली एज कितनी है आपकी? 21। जी। ईमान, ये हाथ में पकड़ोगी? पकड़ लोगी? चलो शाबाश। अब मुझे ये बताओ कि स्कूल कहाँ तक गई हो, स्टडीज कहाँ तक की हैं? मैंने BS किया हुआ है, पहले 4 सेमेस्टर लगाए थे। ईमान, मुझे बताओ कि शहबाज आपके शौहर का नाम है, शहबाज के साथ पहली मर्तबा बातचीत कहाँ हुई थी? फेसबुक पे। फेसबुक पे आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, इन्होंने? ये नहीं याद लेकिन फ्रेंड लिस्ट में थे। फ्रेंड लिस्ट में थे, फ्रेंड हो गए, राइट? नंबर्स एक्सचेंज हो गए, फिर बातचीत होने लगी। कितना अर्सा आप लोगों की बातचीत रही? निकाह से पहले 4 महीने। 4 माह बातचीत हुई और फिर कहा कि चलो अब निकाह करते हैं। जी। निकाह की ऑफर बेटा आपकी थी, आपके शौहर की थी? मेरे हस्बैंड की थी। हस्बैंड की थी। तो आपने क्या कहा कि आपने नहीं कहा कि अब्बू से बात करें? बोला था लेकिन राजी नहीं थे। अब्बू से कहा था? घर में बताया था। आपने बताया था? क्या कहा था बेटा अब्बू को? उन लोगों को स्टेटस का इशू आ रहा था। स्टेटस का इशू था? जी। क्या कहते थे? लड़के का स्टेटस हाई नहीं है जी, हमारे लेवल का नहीं है, ये कहते थे। अब्बा जी क्या करते हैं? आप अपने वालिद को क्या कहती हो? पापा। पापा। पापा क्या कहते थे, क्या करते हैं? टीचर है। माशाल्लाह, गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, पापा कहते थे कि ये हमारे स्टेटस का नहीं है, आप क्या कहती थी? वो अपनी मर्जी से देना चाहते थे और मैंने इधर ही करना था। ठीक हो गया। फिर बस हमने कोर्ट मैरिज की। फिर अम्मी को नहीं मनाया, भाइयों को नहीं डाला कि अम्मी को कहो अम्मी मनाए ना? नहीं मानना था, पापा की मर्जी के अगेंस्ट नहीं जाती। अच्छा, अम्मी पापा की मर्जी के अगेंस्ट बात नहीं करती? जी। अच्छा बेटा, फिर प्लान जो बनाया कोर्ट मैरिज का वो आपके शौहर ने बनाया? आपने?
दोनों ने मिलके। मिलकर बनाया। फिर आप जब घर से आई हैं वहाँ से, एबटाबाद से ना? जी। एबटाबाद से आप बस पर आई हैं? जी। बस पर आई हो तो किराया वगैरह था पास में या था। पापा से लिया था या इनसे लिया था? मामा से लिया था। मामा से लिया था। कितने पैसे लिए थे? 3500। क्या कह के लिए थे बेटा? पार्टी का बहाना किया था। अच्छा, कहाँ का टिकट लिया था? लाहौर। लाहौर का, राइट। लाहौर डेवो स्टॉप का? जी। ओके, डेवो स्टॉप पर जब उतरी, बस रुकी तो आगे शहबाज था? जी। पिक किया, रिसीव किया, फिर कहाँ लेकर गया? फिर हम ननकाना गए थे। ननकाना गए निकाह थे। किया था। अच्छा, ननकाना इनके अम्मी अब्बू के घर, आपके शौहर के? हाँ। कोर्ट में गए थे। सीधा कोर्ट गई थी? जी। ठीक है, कोर्ट में जाके निकाह किया। हक महर कितना लिखा बेटा? 5 लाख। 5 लाख। ये 5 लाख आपने कहा था या इसने कहा था कि अपनी मर्जी से लिखवाओ, या वकील ने लिख दिया? वकील ने खुद लिखा। खुद ही लिख दिया था? जी। पूछा था आपसे? मुझे 5 लाख समझ नहीं आ रही थी कि कितना लिखवाऊं, उसने खुद लिख दिया। ओके, निकाह हो गया? जी। फिर निकाह करके बेटा कहाँ आई आप? ससुराल। ससुराल, यानी अपनी सास और ससुर के घर में। जी। कितने दिनों के बाद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया? 6 महीने गुजर गए हमारे निकाह को। 6 माह गुजर गए? जी। अच्छा, इन 6 माह में पापा ने राब्ता किया कभी आपसे? होता था शुरू में। कैसे होता था? आप करती थी, पापा करते थे? मैंने खुद किया था, अपनी शादी का बताया था निकाह कॉल के की बाद। थी? जी। फिर क्या कहते? वो पहले तो राजी थे शुरू में, फिर 3 माह गुजर गए निकाह के। उसके बाद वो हमें इधर सुलह सफाई से ले गए घर पे। कहाँ पे? एबटाबाद में? एबटाबाद। क्या जी। कहा आपको? कि मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, मेरी नाना भी बीमार है। राइट, तो आपने कहा ठीक है मैं आऊंगी। जी। फिर बेटा अपने शौहर के साथ गई थी या पापा के साथ? मेरे हस्बैंड भी गए थे, गए पापा लोगों के साथ ही थे। तो हस्बैंड फिर पीछे आए थे? नहीं, वो साथ गए थे। अच्छा, इकट्ठे गए आप लोग? जी। फिर कहाँ रही? उधर एबटाबाद गए थे। नहीं, पापा के घर पे? जी। तो पापा के रवैये से या बाकी बहन भाई इनके रवैये से ऐसा तो नहीं लगा कि ये लोग नाखुश हैं या मेरे शौहर से सही से बात नहीं कर रहे? पहले तो ठीक थे, लेकिन जब उधर गए थे ना फिर समझ गई थी। जब पापा के घर गई जी। रवैये बदले हुए थे? जी। इज्जत नहीं कर रहे थे? जी। अच्छा, कितने दिन रही वहाँ पे? उन्होंने शहबाज से स्टाम्प साइन करवा दी थी जबरदस्ती, धोखे से। स्टाम्प किस चीज़ का साइन करवाया? तलाकनामे का। किसने करवाया? मेरे पापा ने, पप्पा और भी काफ़ी लोग मिले हुए थे। कोई 10-12 लोग थे? जी। अच्छा, पापा और फूफो थी और लोग थे, इन्होंने शहबाज को मारा पीटा? जी। मारा पीटा? जी। आदमी कितने थे बेटा? 12 थे। वो सारे रिश्तेदार थे कि बाहर के लोग थे? रिश्तेदार थे। जानती थी आप उनको? जानती थी। अच्छा, कमरे में बिठाकर इसको मारा? वो लोग कहीं बाहर ले गए थे। इसको बाहर ले गए थे और आप घर ही थी? मुझे घर पे बंद रखा हुआ था। कमरे में बंद किया था? जी। पछता रही थी कि मैं क्यों आ गई? जी। अच्छा, इसको बाहर ले गए तो आपको पता चल रहा था उस टाइम को? खबर पहुंच भी रही थी कि मेरे शौहर को बाहर ले गए हैं, क्या कहते हैं जी, तलाकनामे पे साइन कर? मुझे पता था बाहर लेके गए हुए, लेकिन मुझसे झूठ बोला हुआ था। किसने? मेरी मम्मा ने। मामा ने क्या कहा था? यही कि तुम्हारे नाम पे कोई जगह करवानी है, तब उसको बाहर लेके गए मैं। अच्छा, ठीक है। फिर कितनी देर के बाद शहबाज आया? शहबाज तो फिर नहीं आया, उसको वापस भिजवा दिया था लाहौर। साइन वगैरह करवा लिए थे? जी। कितनी चलें, ये तो मैं शहबाज से ही पूछूंगी। ओके, फिर आप उधर ही थी, फिर वापस शौहर के पास कैसे आई? मेरा कुछ दिन बाद कांटेक्ट हुआ था शहबाज से, फिर महीने बाद आ गई। ओहो, तो इस दौरान आपके ऊपर पाबंदियां थी कोई? मतलब आप निकल के अगले दिन ही क्यों नहीं आ गई? उसके बाद थोड़ी बहुत थी शुरू में। बाहर नहीं जाने देते थे? जी। मना करते थे? कहते थे कि इद्दत में हो तो बाहर नहीं जा सकती। इद्दत में मतलब आपने पूछा नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पूछा था, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे आपका शौहर मर गया? कहते थे बस तलाक हो गई है। अच्छा, तो आपको तो ज़ाहिर यकीन नहीं आता होगा ना जी। कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे पता था कैसे नहीं होती। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि फिर वहाँ से निकली कैसे हो? फैमिली में फंक्शन था तो सब लोग घर पे नहीं थे, तो फिर उधर से निकल आई। घर से निकल आई? जी। खामोशी से? जी। ठीक है, ये भी शुक्र है कि ताले शाले नहीं लगाए हुए थे या कोई जंजीरों से नहीं बांधा था। जी। निकल पाई हो? अच्छा, निकलते साथ शहबाज को कॉल मिलाई बेटा?
गाड़ी में बैठ के कॉल मिलाई थी फोन कहाँ से लिया? ड्राइवर से। ड्राइवर से मांगा कि कॉल करवा दो। जी। फिर शहबाज से क्या कहा फोन पर? यही बताया था कि मैं गाड़ी में बैठ के ही, तो बाकी जो बताना था एड्रेस वगैरह वो ड्राइवर को समझाना था। शहबाज खुश हुआ फोन सुनकर? हेलो से आइडिया तो हो जाता है ना बीवी को कि मेरा शौहर खुश हो गया है। जी। या आप परेशान हुआ? खुश थे। खुश थे। फिर आप आ गई, सीधा कहाँ उतरी, ननकाना या लाहौर? मैं टैक्सला उतरी थी। टैक्सला उतरी थी? फिर उधर से पिंडी, क्योंकि स्टेशन बदलने थे, उन लोगों को भी कंफ्यूज करना हाँ था। ठीक है, वेरी गुड।